4 जून को इलेक्शन रिजल्ट्स के साथ साथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक और बड़ा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ नीट का। रिजल्ट डिक्लेयर होते ही सोशल मीडिया पर हर तरफ #नीट एग्जाम स्कैम ट्रेंड करने लगा। बुधवार को नीट 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवाल उठा। कैसे 67 स्टूडेंट को 720 में से 720 मार्क्स आ जाते हैं और वो भी एक ही सेंटर से कई सारे टॉपर्स निकलते हैं। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो हर साल मेडिकल स्टूडेंट के लिए कंडक्ट किया जाता है। ये एग्जाम पहली बार 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका पर्पस था डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को कंबाइन करके एक सिंगल एग्जाम बनाना। नीट को कंडक्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए करती है। इसका मेन काम है ट्रांसपेरेंट और इफिशिएंट एग्जाम कंडक्ट कराना। लेकिन इस साल के नीट एग्जाम में एक स्कैंडल सामने आया है। नीट एग्जाम को रिजल्ट के इलेक्शन के रिजल्ट के बीच रात को पब्लिश किया गया क्योंकि तब सारी न्यूज़ चैनल्स इलेक्शन रिजल्ट में बिजी थे और ऐसा पहली बार था कि रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट से पहले ही आया हो। और इस बार के रिजल्ट में 2 बच्चों के 719 और 718 मार्क्स दिए, लेकिन ऐसा टेक्निकली पॉसिबल है ही नहीं। 718 नंबर पहली बार नीट में आया है। कभी 718 नंबर हो ही नहीं सकते थे क्योंकि ये +4-1 का एग्जाम है। 718 नंबर कोई मीनिंग नहीं। जस्टिफिकेशन ये आया है कि नॉर्मलाइजेशन लगाया है, कुछ बच्चों ने एग्जाम देर में शुरू किया था तो 720 वाले ने अगर देर से शुरू किया था उसका 721 हो जाएगा। क्या 650 नंबर नीट में बहुत नंबर हुआ करते थे एक ज़माने में। आज 650 नंबर पे भी जो बच्चा आया है वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाएगा। तो मेडिकल कॉलेज की नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी। इसके बारे में आवाज़ उठाते हुए बहुत सारे टीचर्स जैसे कि अलख पांडे सर और एनवी सर और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए। इसलिए लीकेज और चीटिंग दोनों हुई है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। अगर कल जो FAQ निकाले हैं एनटीए में उसका आप 31 पॉइंट देखोगे तो एनटीए ने खुद ने माना है कि कुछ बच्चों ने चीटिंग करी है। उन्होंने खुद ने माना है कि 4/25 पर पेपर बाहर आया था, 4/25 पे वो पेपर मान चुके कि बाहर आया है, बस वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो पहले बाहर आ गया था। तीनों मुद्दों को रखा गया है। कल हमारी चांसेस हैं कि हमारी हियरिंग हो सकती है। अगर हियरिंग होगी तो हम लीकेज वाले मुद्दे को सबसे बड़ा उठाएंगे। आप ऐसा समझिए कि जनरल EWS और OBC कैटेगरी के बच्चे लगभग जो 600 के ऊपर नंबर लाते हैं अमूमन उनको मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। ये सब वो बच्चे होते हैं जो इस उम्मीद से आते हैं कि हमें करोड़ों रुपए की डोनेशन नहीं देनी पड़ेगी और हम बहुत कम पैसे में ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ लेंगे और अपना सपना पूरा कर पाएंगे। ये 600 के ऊपर लगभग सपना पूरा हो जाता है। ये 600 वाली संख्या 600 पर पिछली बार रैंक थी 29,000। आपको जानकर आश्चर्य होगा इस साल ये रैंक है 81। नीट का रिजल्ट आने के बाद लाखों बच्चे परेशान हैं कि इस बार रिजल्ट में ऐसी अजीब अजीब चीज़ें क्यों हो रही हैं और हमने एनटीए से बहुत सारे जवाब मांगे हैं, बहुत सारे जवाब हमें नहीं मिल रहे हैं। इसलिए अब हम रोहित सर की हेल्प ले रहे हैं और हम एनटीए को एक लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं। रोहित सर बताएंगे आगे क्या प्रोसेस हम करेंगे। कल क्लैरिफिकेशन आया है, उसमें आंसर के बजाय कई और सवाल उठ गए हैं और उन्हीं सवालों को ट्रांसपेरेंसी के लिए हम एक नेचुरल जस्टिस अपॉर्चुनिटी देते हुए एनटीए को लीगल नोटिस भेजना चाह रहे हैं। अगर उन सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जाके मुद्दा एजिटेट किया जाएगा। अब बिल्कुल परेशान मत होना बच्चों, जो भी सच है उसको डेफिनेटली सामने लेके आएंगे और उसके लिए जब तक लगा तब तक हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे।